हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रयोगात्मक कार्यों में जो सूक्ष्म शिक्षण है उस सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रथम कौशल श्यामपट्ट कौशल के विषय में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आपको बताया जा चुका है कि विभिन्न प्रकार की विधियों का, विभिन्न प्रकार के कौशलों का, विभिन्न प्रकार के अनुभवों का या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि जो शिक्षण कार्य हो प्रभावशाली हो सके। उसी सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत हम लोग विभिन्न कौशलों को अध्ययन करेंगे। इसमें श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्बलन कौशल इत्यादि जो कौशल है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग श्यामपट्ट कौशल का अध्ययन करेंगे। श्यामपट्ट कौशल क्या है? एक प्रकार से अगर हम बात करें तो श्यामपट्ट जो होता है, जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो कक्षा कक्ष में होता है, उस ब्लैक बोर्ड का उचित ढंग से, उचित गतिविधि में, उचित क्रिया के माध्यम से अच्छे ढंग से प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाना या उसका उचित ढंग से उपयोग करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो हम ब्लैक बोर्ड का सहारा लेते हुए लेखन कला का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? श्यामपट्ट कौशल कहता है। यानी श्यामपट्ट के कार्यों को कुशल ढंग से प्रस्तुत करते हुए अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए जो गतिविधियां अपनाई जाती है वो श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। यानी हम ब्लैक बोर्ड का इस प्रकार से प्रयोग करें कि अधिगम सरल हो जाए, अधिगम सरल ढंग से हो जाए, वही श्यामपट्ट कौशल। इसको आइए हम लोग थोड़ा सा इसको व्यवस्थित रूप से इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो पहले एक टूटी फूटी भाषा में आपको सामान्य ढंग से अर्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद उसका व्यवस्थित अर्थ बताया जाता है। ऐसा नहीं कि जितना एक ही अर्थ समझ में आ गया तो वही पर्याप्त है, नहीं। जैसे होता है ना, किसी चीज़ को पहले शब्द को सिखाना है तो उसके अक्षर से परिचित होना पड़ेगा, उसकी मात्रा से परिचित होना पड़ेगा। इसी तरह से मैं जब अर्थ बताता हूँ तो उसके पहले उससे संबंधित शब्द, उसके संबंधित मात्रा, उससे संबंधित तात्पर्य को बताता हूँ, फिर उसका व्यवस्थित व्यापक अर्थ बीएड के स्तर से बताता हूँ, ताकि आपको वहाँ तक समझने में, वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं श्यामपट्ट कौशल का अर्थ। यानी कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, इस कौशल का प्रयोग कहाँ होता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो अच्छे लेखन कला को श्यामपट्ट पर प्रस्तुत किया जाता है वही क्या कहलाता है? श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। श्यामपट्ट कौशल। अब अच्छा लेखन क्या है? अच्छा लेखन का तात्पर्य है कि सुंदर और अच्छे ढंग से लिखा होना चाहिए, साथ में उस विषय वस्तु के उपयुक्त आवश्यकता के अनुसार लिखा होना चाहिए, तब वो अच्छे लेखन कहलाएगा। अच्छा शब्द लिखें और उसका विषय वस्तु से कोई मतलब नहीं हो तो वह लेखन कला श्यामपट्ट के लिए अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ जो अच्छे लेखन का तात्पर्य है कि शब्द भी सुंदर होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, साथ ही उस विषय के लिए उचित ढंग से लिखा होना चाहिए। अनावश्यक चीज़ें उस विषय से न संबंधित हो, आवश्यक चीज़ें का ही उसमें उल्लेख हो। तो इसको आइए फिर से देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे लेखन कला का श्यामपट्ट पर प्रस्तुत होना ही क्या कहलाता है? श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? श्यामपट्ट कौशल कहलाता है। अगर हम श्यामपट्ट कौशल के इतिहास के बारे में बात करें तो श्यामपट्ट कौशल जो है एक प्रकार से जो है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावशाली बनाने के लिए एक सहायक सामग्री के रूप में, एक सहयोगी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका दूसरा भी अर्थ देखें, उचित लेखन कला से, यानी जो शब्द हो उस विषय से संबंधित हो, शब्द भी स्पष्ट हो, सही लिखा हो, यानी उचित लेखन कला से शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, उचित लेखन कला से शिक्षण को यानी पढ़ाने वाले कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए जिन कला कौशल का विकास किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? श्यामपट्ट कौशल कहते हैं। अगर हम श्यामपट्ट कौशल के स्वरूप की बात करें तो श्यामपट्ट कौशल तो एक जो ब्लैक बोर्ड होता है, जो कक्षा कक्ष में लगा होता है, कालानुमा होता है, 3x4 का होता है, 2.5x3 का होता है, ऐसे टाइप के होते हैं ब्लैक बोर्ड। तो जो काला टाइप का होता है, जो श्यामपट्ट पर दीवार पर अस्थायी रूप से बना रहता है, उसको श्यामपट्ट कहते हैं। उसी तरह से वाइट बोर्ड होता है जिसमें वाइटनर के माध्यम से जो वाइट बोर्ड होता है, स्टैंड श्यामपट्ट होता है, लपेट श्यामपट्ट होता है,
प्रोजेक्टर भी एक प्रकार का श्यामपट्ट ही होता है। तो इस प्रकार से श्यामपट्ट के इसमें बहुत सारे स्वरूप आ चुके हैं। तो श्यामपट्ट का अर्थ सिर्फ काला, श्याम का मतलब होता है काला, पट्ट का मतलब होता है पटरा, ऐसा से काला पटरा जिस पर लिखा जाए उसे श्यामपट्ट कहते हैं। वो पहले के समय का था। अब इसके विभिन्न स्वरूप हैं जिसको मैंने आपको बताया और आप भी जानते ही होंगे। तो अब इसमें चलते हैं, अगर ये हम बात करें तो इसके इसमें विभिन्न स्वरूप हैं, तो आपको उसको बताया। अब हम इसकी विशेषता के बारे में चलते हैं कि यानी जो श्यामपट्ट कौशल यानी एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को इस श्यामपट्ट कौशल को सीखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लेखन कला का अभ्यास करते हुए अपने गुणों का विकास करना चाहिए, उसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें शब्द क्या है? शब्द जो उस पर जो भी श्यामपट्ट पर लिखा हो वह स्पष्ट लिखा हो, सुंदर लिखा हो। वह श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखे स्पष्ट और सुंदर ढंग से लिखे। पहला ये कौशल, ये गुण होना चाहिए। दूसरा अंतर का यहाँ तात्पर्य है कि जो शब्दों के बीच में अंतर जो है उचित मात्रा में हो। अगर शब्द बड़े हों तो उसमें थोड़ा अंतर अधिक हो ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। अगर शब्द छोटे छोटे लिख रहे हैं तो छोटे शब्द के अनुसार ही उसकी मात्रा, उसकी गैपिंग का जो भी स्वरूप भी निर्धारित कर लेना चाहिए। और इसी तरह 45 डिग्री का कोण, जब कोई छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका लिखे ब्लैक बोर्ड पर तो हाथ और ब्लैक बोर्ड के बीच में 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीठ पीछे कर दे, पीठ पीछे नहीं करना है। पीठ पीछे मतलब 180 डिग्री पे होकर के नहीं लिखना है, बल्कि कितना लिखना है, ये 45 डिग्री के कोण पर, मतलब ऐसे टाइप का लिखना है। ये कंधा यहाँ पे हो और ये ऐसे टाइप का लिखना है, ठीक है। अगला है बोल कर लिखे। जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए अध्यापक उसको बोल कर ही लिखे, चुपचाप न लिखे। ये भी कौशल। आकार, शब्दों का आकार उचित होना चाहिए। कक्षा जैसी हो, कक्षा अगर बड़ी है तो शब्द बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, कक्षा छोटी हो तो उसके अनुसार छोटा सा, यानी आकार, कक्षा के आकार के अनुसार शब्दों का आकार। 2 भाग, यदि विषय वस्तु काफ़ी लंबा जैसे मैथ है आप लगा रहे हैं या कोई और जटिल कोई विषय है तो उसको श्यामपट्ट को शुरू में ही 2 भागों में बांट लेना चाहिए। अगला है प्रकरण। जब अध्यापक प्रकरण यानी जो टॉपिक है उसको अगर प्रकरण विद्यार्थियों से निकलवा लेता है या प्रकरण को प्रस्तावना के माध्यम से टॉपिक तक पहुंच जाता है तो प्रकरण को जो है ब्लैक बोर्ड के मध्य में लिखना चाहिए। यहाँ जैसे अगर हम कोई विषय पढ़ा रहे हैं, जैसे मुद्रा पढ़ा रहा हूँ तो मुद्रा के ये बीच में लिखा होना चाहिए, मुद्रा यहाँ पर, यानी प्रकरण को जो है ब्लैक बोर्ड के मध्य में लिखना चाहिए। और यहाँ बीच में नहीं, मध्य में किनारे साइड, ऊपर साइड लिखना चाहिए। आगे है दिनांक, और इसमें जो है बाएं किनारे जो है दिनांक लिखना चाहिए, ठीक है। अगला है एक किनारे, यानी अध्यापक जो ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिख रहा है या लिख चुका है तो वह ब्लैक बोर्ड के बीच में न खड़ा हो, बल्कि क्या हो, किनारे खड़ा होना चाहिए अध्यापक को। अगला संकेतक, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को अगर समझाता है तो उसके लिए एक संकेतक छड़ी आती है, उस संकेतक छड़ी के माध्यम से समझाना चाहिए, न कि हाथ रख करके समझाना चाहिए। ये सब भी श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत है। अगला है विभिन्न चाक। यदि एक चित्र बना रहे हैं या कोई विभिन्न विषय वस्तुएं हैं जिसमें अंतर बता रहे हैं या शब्दों में अंतर बता रहे हैं तो रंग बिरंगा चाक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी श्यामपट्ट कौशल। अगला है लपेट श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट जो आप लोग यूज करोगे जब आप लोग जाओगे ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए 15-20 दिन पढ़ाने के लिए, तो उसमें लपेट श्यामपट्ट, उन चीज़ों को लपेट श्यामपट्ट पे लिखा जाता है जिसको कक्ष में लिखने में काफ़ी समय लग जाता है। तो उससे कोई जटिल चित्र है तो आप उसे घर से बना के लेके आओ, या ऐसे जो काफ़ी समय लगने वाली चीज़ें हैं उसका जो है आप घर से लिख करके लेके आओ, तब उसमें लपेट श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है, जो श्यामपट्ट के बगल में ही उसको खूंटी के सहारे टांग दिया जाता है, उसको समझा करके विषय वस्तु को पूरा किया जाता है कक्षा में। अगला है मुख्य बिंदु। अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसका भी क्रमबद्ध सिस्टमेटिक ढंग से ब्लैक बोर्ड पर लिखा होना चाहिए। आगे है एक पैर बाहर। जब आप लिख रहे हो, अब जैसे दाहिने साइड से आप लिख रहे हो तो दाहिना पैर बाहर होना चाहिए और बायां पैर पीछे होना चाहिए। इस ढंग से लिखोगे तो आपका संतुलन बना रहेगा और आपकी लाइन स्पष्ट बनी रहेगी। तो जो है लाइन सीधी रखने के लिए, यानी लिखते समय आपका ऊपर नीचे शब्द ना हो, ऐसा नहीं कि इधर से लिखते लिखते ऊपर चले गए। जब आप लोग शुरू में लिखोगे कक्ष में तो ऐसा होगा, ऊपर लिखोगे तो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, इधर लिखोगे तो धीरे धीरे नीचे चला आएगा। तो ऐसी दिक्कत न हो, इसके लिए श्यामपट्ट कौशल के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक पैर जो है बाहर, यानी दाहिने हाथ से लिख रहे हो तो दाहिना पैर बाहर करके बायां पैर पीछे करके लिखोगे तो सही होगा। तो इसका ध्यान रखा जाए। अगला है
दूसरे हाथ से यहाँ तात्पर्य ये है कि दूसरे हाथ में जो वो जो है डस्टर है वो दूसरे हाथ में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस हाथ से लिख रहे हो उसी हाथ से मिटाने वाला काम नहीं किया जाता, दूसरा से। और मिटाते समय ऊपर से नीचे के, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, मनमाना ऐसे ऐसे मिटाते हैं, ऐसा मिटाने का ढंग नहीं है। अगर हम दाहिने साइड से लिख रहे हैं तो बाएं हाथ से ऊपर से नीचे की ओर ऐसे मिटाया जाता है, ऐसे, फिर हटा करके फिर यहाँ रखिए, फिर नीचे खींचिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे लिपना शुरू नहीं करना, ऐसे मिटाना है, ऐसे, फिर यहाँ से हटा के फिर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर मिटाना चाहिए, ठीक है। अंडर अगर कोई मुख्य बात है, कोई विशेष बात है तो उसके नीचे सैंपट कौशल यानी कला अच्छी हो, इसके लिए क्या किया जाता है, कला अच्छी विकास हो तो उसके नीचे अंडरलाइन, कोई मेन बिंदु है तो उसके नीचे अंडरलाइन करके बताया जाता है पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त। आगे है इसके व्याख्यान। व्याख्यान अगर आप दे रहे हो किसी चीज़ का, तो जो मेन पॉइंट है, कक्षा में कोई सी चीज़ का व्याख्यान दे रहे हो, समझा रहे हो कोई चीज़, तो जो मेन बिंदु हैं उनको भी लिखना चाहिए। ये सैंपट कौशल। अगर ये किनारे रफ, अगर कोई रफ मैथ का सवाल कर रहे हो या किसी और का सवाल कर रहे हो या कोई उलझन है, कोई मतलब सस्पिशन वाली स्थिति है, तो उसको एक किनारे करो और उसको क्या करो, एक किनारे करो, उसका हल एक किनारे करो। रफ कार्य भी एक किनारे करो, एक ऊपर इस साइड कर लो या इस साइड कर लो, बस एक किनारे करना। अगला है सूत्र। अगर कोई सूत्र पर कोई सवाल लगा रहे हो या कोई मेन कोई बात है तो उसको जो ऊपर लिखना चाहिए। चित्र अगर कोई बना रहे हो तो ब्लैक बोर्ड के मध्य में बनाना चाहिए, ताकि ब्लैक बोर्ड पर चारों तरफ बराबर जगह छूटा रहे, ताकि वह चित्र आकर्षक हो सके, प्रभावशाली हो सके, ताकि अधिगमकर्ता को अधिगम करने में कोई दिक्कत ना आए। अगला है मात्रा का ध्यान। लिखते समय शब्द की मात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलत नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर एक गलती आप करोगे तो जितने भी विद्यार्थी हैं उसके भविष्य के लिए आप गलती कर रहे हो। यही कारण है कि अगर अध्यापक नहीं पढ़ाए तो हंसते हंसते पाप करता है, और जो अध्यापक नहीं पढ़ाता है मन से या मेहनत से, वह स्वयं ही पाप का भागी होता है। और प्रकृति, आदमी हिसाब ले या न ले, छात्र हिसाब अपने गुरु का ले पाए या न ले पाए, लेकिन विधाता जरूर लेता है, आज नहीं तो निश्चित कल लेता है। इसीलिए जिस आदमी को गलत कार्यों से डर है वही अच्छा है, जिस आदमी को गलत कार्य से कोई डर नहीं वो पढ़ा लिखा मूर्ख है। आगे चलते हैं। मिटा कर जाना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड पर आप कोई चीज़ पढ़ा लिए, घंटी लग गई, तो आपको ब्लैक बोर्ड पर मिटा कर ही जाना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना। अगला श्यामपट पर दोहराने। यदि आप श्यामपट पर चीज़ें पढ़ा चुके हैं श्यामपट पर, तो फिर श्यामपट पर लिखी हुई चीज़ों को दोहराना भी चाहिए। अगला अनावश्यक न, ब्लैक बोर्ड पर अनावश्यक चीज़ें न लिखें, साफ़ सुथरा अच्छे ढंग से करके ही लिखें। घसीट कर न लिखें, ब्लैक बोर्ड पर आप घसीट करके कुछ भी न लिखें, क्योंकि जो बालक है वो आपके स्तर का नहीं है कि आपकी घसीट के लिखी हुई चीज़ को स्पष्ट रूप से समझ सके, या आपने कोई मिस्टेक किया तो वह सुधार करके लिख सके, ऐसा उसके अंदर योग्यता क्षमता नहीं होती। इसीलिए घसीट कर नहीं लिखना चाहिए। दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए। जब ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ध्यान आपका ब्लैक बोर्ड पे रहे, बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, पीछे जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लगते हैं, या खिल्ली उड़ाने लगते हैं, या आपस में उड़ाने लगते हैं, या कुछ भी कहने लगते हैं। तो ऐसी समस्या ना हो। तो यानी जब लिखें आप तो ऐसे जैसे आप लिख रहे हैं तो दोनों तरफ निगाहें, और लिखते समय भी हल्की फुल्की निगाहें और उधर भी निगाहें। ये अभ्यास करेंगे जब आप लिखने का तो अपने आप आ जाएगा आपको। दोहराते हुए लिखे, यानी अगर कोई बातें आप लिख चुके हैं पहले का और उसे फिर रिपीट कर रहे हैं तो उसको दोबारा बोलते हुए भी लिखें। आगे है सीधी लाइन में लिखें। अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे ट्रांसलेशन आप पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा उसमें लिख करके बताना होता है, कोई परिभाषा ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो उसमें जो लाइन हो वो सीधी होनी चाहिए। लाइन कैसी होनी चाहिए? सीधी। ऐसा नहीं कि इधर से लिखते हुए ऊपर चला जाए और इधर से लिखते हुए नीचे चला, ऐसा ना हो। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए, सीधे सीधे लाइन में होना चाहिए। जब आप ये अभ्यास करोगे तब आएगा, शुरू में आपको भी एक दिक्कतें आएंगी, आपको अभ्यास करते रहना है। उत्तर का लेखन, अगर कोई आप प्रश्न करते हो विद्यार्थियों से, विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं तो उस उत्तर को भी ब्लैक बोर्ड पर लिख देना चाहिए, ताकि सभी विद्यार्थी उस उत्तर को याद करने में उनको सहयोग मिले। अगला है प्रश्न। अगर कोई आप जटिल प्रश्न करते हो या विषय से संबंधित प्रश्न करते हो तो उस प्रश्न को भी ब्लैक बोर्ड पर लिख करके ही पूछना चाहिए। ये सामान्यतः जो छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला है नए शब्द। अगर कोई नया शब्द आता है समझाते वक्त, या कोई नई अवधारणा या कोई नया सूत्र या कोई नई चीज़ें आप पढ़ा रहे हो तो उसका उल्लेख ब्लैक बोर्ड पर आप ज़रूर करें। अगर ब्लैक बोर्ड पर संबंध बता रहे हैं तो उन संबंधों को तीर के माध्यम से प्रकट करना चाहिए कि इसका इससे संबंध है, इसका इसका संबंध है, इससे ऐसे संबंध है। जैसे मैंने यहाँ चित्र के माध्यम से परिभाषा बताते वक्त तीर का प्रयोग किया, वैसे वो जैसी आवश्यकता जैसी मांग हो उसके अनुसार
तो इस प्रकार से ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको ब्लैक बोर्ड की कला का प्रयोग करना है, ब्लैक बोर्ड पे लेखन कला का प्रयोग करना है। इतना ही नहीं, और भी ढेर सारे हैं, जितना मुख्य था उतना सब मैंने बताया आपको। तो मुझे उम्मीद है कि श्यामपट्ट कौशल का अर्थ, उसके विभिन्न स्वरूप और उसको लिखते समय किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ श्यामपट्ट कौशल की विशेषता भी लिख सकते हैं, या श्यामपट्ट कौशल के मुख्य बिंदु भी लिख सकते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमको ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए या ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। परिभाषा और विभाषा आप कहीं से भी लिखें। हमारा हमारा वीडियो में यही होता है कि मैं उसको व्याख्यान ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बोल करके उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। जब आप लोग नोट्स बनाइएगा तो जितना मैं बोला हूँ उन सभी शब्दों को उसमें लिखने का कोशिश कीजिएगा, तब जा कर के पर्याप्त मैटर बनेगा। क्योंकि मैं लिखता कम हूँ, उसको समझाता, उसको एक्सप्लेन ज़्यादा करता हूँ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर मदद मिलेगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।